गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम और प्रॉब्लम लेंगे। आपके लिए कुछ खास प्रॉब्लम है। चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो साइक्लोट्रॉन पे भी प्रॉब्लम है, और कुछ एक दो प्रॉब्लम है जो मैग्नेटिक फील्ड के। अगर वो प्रॉब्लम आपको समझ में आए तो फिर आगे जो भी बेसिक प्रॉब्लम है या JEE नीट लेवल के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसान जाएंगे। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट है उसमें, अलग अलग फार्मूले पे प्रॉब्लम है वो आज लेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको कि मैंने जो भी पढ़ा है वो अच्छी तरह समझ लो, वो फार्मूले याद करो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है अ प्रोटॉन enters a magnetic field of 4 टेस्ला, T यानी टेस्ला। ठीक है, इंटेंसिटी with velocity of 2.5 into 10 to the power 6 meter per second at angle of 30 degree with field find magnitude of force, not a direction, magnitude of force on the proton जो पार्टिकल एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। क्योंकि चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन है उसका चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू 1.6। वही इलेक्ट्रॉन का जितना रहेगा उतना ही, सिर्फ पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव रहता है कूलर। ठीक है, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। अब प्रॉब्लम पढ़ो कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर्स का हो रहे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4 टेस्ला। कितने वेलोसिटी से एंटर हो रहा है 2.5 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली वो ट्रैवल हो रहा है क्या? नहीं। मैंने 2 स्पेशल केसेस आपको पढ़ाए थे फोर्स के लिए। फोर्स देखो, फोर्स का है हमारे पास वेक्टर फॉर्म का भी फार्मूला है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। फोर्स निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी दी है, चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ये फार्मूला है अपने पास, V क्रॉस B है, B है अपने पास, V भी है, Q भी है और एंगल भी है। पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस ये वेक्टर फॉर्म में कब सॉल्व करना है हमें? जब सब क्वांटिटी अगर वेक्टर फॉर्म में दी है, तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी है, यानी IJ के फॉर्म में दी है, बराबर है, स्मॉल IJ के यूनिट वेक्टर्स है ना उसके फॉर्म में दी है, तो ये फार्मूला यूज करना है आपको। अदरवाइज इसको हम कैसे लिखते हैं? F इज इक्वल टू Q VB क्रॉस इज रिप्लेस बाय साइन थीटा। ये फार्मूला है ना अपने पास। ठीक है, अब 90 डिग्री तो नहीं है तो 1 नहीं होगा, 30 डिग्री है, तो F इज इक्वल टू Q V B साइन 30 डिग्री। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 इंटू वेलोसिटी दी है, यूनिट तो चेंज करने की जरूरत नहीं, सब ऐसा यूनिट में है, बराबर है, इंटू 4 इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये कैलकुलेट -19 यहाँ पे 6 है, 1.6 इंटू 2.5 इंटू 4 इंटू 2.5 कितना होता? 10 ये हो गया 16, बराबर है 1.6 2.5 इंटू 4 कितना होता? 10 इंटू 1.6 16। अब ये पावर कितना है? इंटू -19 6 कितना होगा? 10 टू द पावर -15 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है?
देखते हैं मोबाइल पे साइन 30 डिग्री कितना था, 1/2 होता कि 1/√2 होता, देखो 1/2 होता कि 1/√2 होता। साइन 30 कितना होता, देखो आप साइन कितना होता तो साइन 30 देखो साइन 30 होता 1/2 कितना होता 1/2। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है ना वो आप याद कर लो, आप ट्रिगोनोमेट्रिक के फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले ट्रिगोनोमेट्रिक के जो टेबल है एंगल का वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। साइन 30 होता 1/2, ये कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, 8 इंटू 10 कितना हुआ -19 इंटू 6 बराबर है, 10⁻⁻19 और टेस्ला है, ठीक है। तो -19 से 6 गया तो कितना होगा, कितना होता 30, कितना होता 30, ठीक है। सॉरी मैंने 15 लिखा, ठीक है, पर कितना होता 19 में से 6 गए तो 13 होता, तो -13। तो अपना आंसर है 10 अपना 8 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन, इतना फोर्स। अगर इस प्रॉब्लम में डायरेक्शन भी पूछी जाए, यानी मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो डायरेक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही पूछा है, ठीक है। इजी प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम लेंगे, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, अब इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, समझो प्रॉब्लम को और सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इज मूविंग एट 10⁶ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है, इन डायरेक्शन, देखो वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो, इन डायरेक्शन, शॉर्टकट लिखता हूँ मैं डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन पैरेलल, पैरेलल टू, देखो इसी स्टेटमेंट पे प्रॉब्लम है, पैरेलल टू करंट, करंट पैरेलल टू करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू, फ्लोइंग थ्रू वायर, flowing through wire, flowing through infinitely। अब इस वर्ड को पढ़ते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको क्या यूज करना है, infinitely, straight, long wire, ठीक है, हो गया, हुआ था अपना ये separated by perpendicular distance, perpendicular distance, ठीक है, perpendicular distance 10 मीटर इन एयर, 10 मीटर इन एयर। अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, शॉर्टकट लिखता हूँ मैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो आपको निकालना है। अब देखो प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ो और उसकी डायग्राम, अभी डायग्राम दी नहीं है तो उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10⁶ मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन पैरेलल टू द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इन्फिनिटी स्ट्रेट लॉन्ग वायर।
यानी एक इन्फाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, इन्फाइनाइटली स्ट्रेट वायर है, इधर भी इन्फाइनाइट है इधर भी इन्फाइनाइट, इसमें से करंट फ्लो रहा है आई, ठीक है, कितना है आई है 5 एम्पियर, ठीक है, और उसको ही पैरेलल में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कितने वेलोसिटी से 10⁶ वेलोसिटी से, तो इसको ही पैरेलल इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है वेलोसिटी से 10⁶ मीटर पर सेकंड से, इसको पैरेलल में। और अब देखो करंट किस में से फ्लो हो रहा है, इसमें से फ्लो हो रहा है। और किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, बराबर। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर चार्ज पार्टिकल मूव होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करती है। मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन तक, इलेक्ट्रॉन कितने दूर है 10 मीटर, 10 मीटर, दोनों में डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, बराबर है ना। देखो सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो ऐसे है दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 एंगल, बराबर है ना। तो ये जो है दोनों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 मीटर। इलेक्ट्रॉन इस वायर से 10 मीटर दूर है और वहां से पैरेलली मूव हो रहा है, कैसे पैरेलली मूव हो रहा है। अब हमें इस 10 मीटर पे इलेक्ट्रॉन पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इस पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितनी है, यानी देखो ना ये ऐसे है, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होंगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हमें कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 10 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इस करंट, ये जो करंट है कैरिंग कंडक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड 10 मीटर पे निकालनी है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, राइट हैंड थंब रूल, ये करंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जा रही है, बराबर अंदर, तो अंदर जा रहे थे इसलिए मैं ऐसा सिंबल निकालता हूँ। देखो वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देखो ऐसी है वेलोसिटी, ऐसी है वेलोसिटी, कैसे ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड देखो इनसाइड है, मीन्स ऐसे देखो ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं इनसाइड ऐसे निकाल नहीं सकता, तो ऐसे मैंने निकाल लिया है, पर ये इनसाइड है परपेंडिकुलर है, देखो ऐसे। अब देखो ऐसे सपोज ये वेलोसिटी ऊपर है, इसको पैरेलल वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ये प्रॉब्लम पढ़ा है हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द, किसके कारण है मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग स्ट्रेट, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, क्या है फार्मूला, μ0I/, μ0 2I है, बराबर है 4πA, ए दिया है, ए कितना है 10 मीटर है, μ0/4π की वैल्यू पता है हमें, इधर लिखते हैं B = μ0 2I, बराबर है ना फार्मूला, ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, 2 आता है ना, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, दो बार 1 1 1 + 1 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बराबर है। ऐसा आता ना फार्मूला, मैंने बताया था आपको, μ0I/4πA साइन θ1 + साइन θ2, बराबर है ना। तो इनफाइनाइट, दोनों साइड में इनफाइनाइट हो तो 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल, बराबर है। यहाँ पे जो बनता है तो वो हमने मैं फार्मूला बताया, तो ये फार्मूला डायरेक्ट आप इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर को फार्मूला डायरेक्टली ध्यान में रखो, कौन सा, ये 2R साइन θ1 साइन थीटा, दूसरा भी साइन θ1 ही होता, तो 1 + 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 4πA, तो μ0/4π की वैल्यू क्या है 10⁷ इंटू 2 की वैल्यू इंटू 2 इंटू करंट कितना है 5/1.6 इंटू 10⁻⁻90, सॉल्व करो कितना आता है आंसर, इंटू 10 डिस्टेंस, ये वाला, रुको गलत हो गया, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है ए है, क्यों नहीं है, सॉरी ए है 4π,
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू पावर 7 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 10। देखो आंसर कितना आता है, ये -7 होता है ना, हाँ 10 टू द पावर -7 होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 5 10 अपॉन 10 मीटर। कितना आया है इसका आंसर, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 टेस्ला, 10 टू द पावर -7 टेस्ला, बराबर है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, 2 की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 5 इंटू 2 10/10, ठीक है 10 मीटर। 10 मीटर ये नहीं है कि सेंटीमीटर दिया है, मीटर ही दिया है। ठीक है, तो 10 टू द पावर -7 टेस्ला, तो वी की वैल्यू जो है 10 टू द पावर -7 टेस्ला आई। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इस करंट से प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है 10 मीटर पे निकालनी है। इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, बराबर है ना। इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो फोर्स अप्लाई करेंगे, देखो मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं, इसको रिवर्स में, यानी फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। फोर्स कैसे हो रहा है अप्लाई, ऐसे। मैंने पहले बताया, ये जो लॉ मैंने बताया आपको, फोर्स वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। पर पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने ये बताया कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, या करंट की भी डायरेक्शन बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। पर जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के अपोजिट रहती है। तो पहले क्या करना है, एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो इसको। आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो, वही लॉ यूज करो। देखो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी कैसे होते हैं, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, बराबर है। पर ये रूल्स पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स कैसे रहेगा, इधर रहेगा, आउटसाइड में रहेगा फोर्स। ठीक है, पहले एज अ पॉजिटिव चार्ज करके लॉ अप्लाई करो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, फोर्स। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स इस साइड में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रहा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर आ रहा है, पर ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इधर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर के फार्मूले से निकाल ली, बराबर है। अब क्या करना है आपको, फोर्स निकालना है। फोर्स का फार्मूला पता है सबको, क्या है, क्यू, अभी इसके पहले प्रॉब्लम लिया था हमने, क्यू वी बी साइन थीटा। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल रहता है वो एंगल यहाँ पे हम पुट करते हैं, बराबर है। अब पिछले प्रॉब्लम में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल था, इसलिए 30 डिग्री पुट की। अब इसमें इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी कैसे है, परपेंडिकुलर है, यानी थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री 1, सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वेलोसिटी कितनी है, 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हुआ, देखो -19 -7 -26 -26 प्लस 6 -20 1.6
इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। इतना फोर्स आता है। कितना आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन, इतना फोर्स आता है। कितने फार्मूले यूज़ किए हमने? 2। पहले मैग्नेटिक फील्ड दी है कि इसमें नहीं दी है। मैग्नेटिक फील्ड दी नहीं, सिर्फ चार्ज और वेलोसिटी है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई कर रही है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड एट 10 मीटर निकालना है, क्योंकि 10 मीटर के दूर ही इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है पैरेलल टू द कंडक्टर। अब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स हमें निकालना है QVB, और इस B को निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का वैल्यू पुट की, आंसर मिला हमें 10⁻⁷ टेस्ला, और ये आंसर आया। ठीक है, ठीक है। ऐसे आपको कभी कभी एक से ज़्यादा फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी लेवल के प्रॉब्लम आते हैं। और आपको अगर ये आता है तो ये आप 1 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट में देखो, इसके एक स्टेप में आंसर निकल गया मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स का भी एक स्टेप में ही आंसर निकल गया। ठीक है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम है, फास्ट में लेते हैं, साइक्लोट्रॉन का। 2 मिनट में लेते हैं प्रॉब्लम, 2 मिनट में। ठीक है। इन अ साइक्लोट्रॉन to accelerate proton, the magnetic field, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, the magnetic field is 1000 Gauss, and radius of 15 centimeter. Calculate energy of proton beam। जो भी प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो सबको पता है कि हर एक गैप में, हर टाइम जब गैप के पास आता है तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है? एनर्जी गेन करता है। और लास्ट रेडियस में, यानी जब रेडियस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, उस रेडियस में काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है? मैक्सिमम रहती है। तो हमें वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम इन साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में एनर्जी दूसरी कौन सी नहीं रहती, एक ही एनर्जी रहती, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है E= क्या है फार्मूला? मैंने बताया B² Q² R²/2m, ये फार्मूला है। B² Q² R²/2m। सभी सीजीएस में दिए, देखो ये गॉस सीजीएस में दिया है। टेस्ला ऐसा यूनिट है, तो ग्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट है 1000 गॉस। 15 सेंटीमीटर रेडियस भी दी है। ठीक है। चार्ज तो आप सबको पता है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब m दिया है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया है। तो इन्होंने E/m दिया है, जो हमें पुट करना है, या मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया है। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, बताता हूँ आपको। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻24 AMU पर ग्राम, ग्राम। सीजीएस में दिया है ग्राम। देखो मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया है, कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है? प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, रेडियस दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी है 1000 गॉस, 2 सब है अपने पास। अब निकाल लो आंसर, पुट करो वैल्यू पुट करो, तो इसकी वैल्यू आती है, आप अगर कैलकुलेट करते हो इसको, B² यानी 1000 स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर इंटू R रेडियस 15 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये अगर क्या कैलकुलेट करते हो आप, तो इसका आंसर आता है 3.88 इंटू 10⁻⁻6 अर्ग।
अर्ग, एनर्जी का सीजीएस यूनिट है अर्ग, पर आंसर में अगर जूल में आंसर दिया है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिया है तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अर्ग का जूल में कन्वर्ट आपको करते आना चाहिए। ठीक है, अगर आंसर अर्ग में नहीं है, ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जूल में है, तो इस अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो। अगर जूल में भी नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर दिया है एनर्जी का, तो क्या करना है, अर्ग में अगर आंसर निकलता है तो उस अर्ग को क्या करना है, 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड करो, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास आंसर जूल में है और इसको अगर 1.6 इंटू 10⁻19 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रॉन, जूल है तो 10⁻19, अर्ग है तो 10⁻13 से डिवाइड करो, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर किस में है वो देखो और वैसे आपको कन्वर्ट करो। ठीक है, थैंक यू।